हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपनी बात अपर्णा के साथ में। डॉक्टर हरिवंश झा, इकोनॉमिक्स प्रोफेसर, अ वेल नोन रिसर्चर इन नेपाल और दूसरी बहुत सी कंट्रीज में लाइक जर्मनी, इंडिया, यूएसए, चाइना। 60 से भी ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम किया है आपने। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पर डजन्स ऑफ सेमिनार और वर्कशॉप किए हैं। 30 से भी ज़्यादा बुक्स के ऑथर एंड एडिटर रहे हैं आप। कुछ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक्स हैं आपकी इंडियाज़ इकोनॉमिक मिरेकल एंड नेपाल, डेवलपमेंट इन तिब्बत, नेपाल इंडिया बॉर्डर रिलेशन। हाल ही में आपकी एक बुक प्रकाशित हुई है श्री सीता बाल लीला। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर झा और हम बातचीत करेंगे आपकी इस अद्भुत किताब के बारे में, श्री सीता बाल लीला। तो मिलते हैं डॉक्टर झा से। नमस्ते डॉक्टर झा, कैसे? नमस्ते। मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी यहाँ पर। आपके बारे में, आपकी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहूंगी। तो जैसा कि आपकी उपलब्धियां और आपका जो इंट्रोडक्शन है बहुत बड़ा है, पर उसको छोटा सा किया है मैंने संक्षिप्त शब्दों में। उसको मैं पढ़ना चाहूंगी इधर। तो डॉक्टर हरिवंश झा was born in Janakpur, Nepal, has been executive director of a research organization, the Center of Economic and Technical Studies in Kathmandu, Nepal, since 1989. He is also visiting fellow at Delhi-based noted think tank Observer Research Foundation (ORF). He was vice chairman of the Policy Commission of Madhya Province in Nepal in 2018 to 19. Before that, in 2016-17, he was a visiting scholar at the Indian Council of World Affairs, Sapru House, New Delhi. In 2013, he was visiting professor at Fairleigh Dickinson University, New Jersey, in the USA, and taught business courses to graduate students at Gentoo American Center of Study Abroad, Shinoy University in China. Also, he was a senior ICCR fellow at the Institute of Defense Studies at Analysis, New Delhi, 2011 to 12, and visiting scholar at the Institute of Asian Studies, German Institute of Global and Areas Studies, Hamburg, Germany, 2011. Between 1976 and 1998, he was a professor of economics at Nepal's Tribhuvan University. बहुत कुछ आपने किया हुआ है हरिवंश झा जी। तो आपसे ही कुछ पूछना चाहेंगे, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो आपकी जो ये बुक है उसके बारे में, यूनिक बुक है, उसके बारे में कैसे आप एक प्रोफेसर रहे हैं, रिसर्चर हैं, किस तरह से आप स्पिरिचुअल और हिंदू की तरफ जो आपकी जो एंट्री हुई है वो कैसे हुई इस बुक के थ्रू? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठा दिया है। देखिए, ये एकाएक कोई टर्निंग नहीं था मेरे जीवन में। एज एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और से जा कर के और टोटली उससे अलग विषय जो है ये आध्यात्मिक विषय, धार्मिक विषय सीता बाल लीला। इट वाज नॉट एब्रप्ट एक्चुअली। इसका कुछ लिंक्स बहुत पहले से था, जैसे कि आपने भी इंट्रोडक्शन में दिया है। जो मेरा खानदान ही एक पुरोहित खानदान से हम लोग बिलोंग करते हैं, और खास करके जानकी मंदिर, जो जनकपुर में जो प्रसिद्ध जानकी मंदिर, तो उसमें हमारा खानदान ही पुरोहित का कर्म जो है सो ये करता है। तो बहुत बचपन ही से सुनते आए हैं एक्चुअली, खास करके जानकी जी के बहुत चरित्र के बारे में, बहुत रामायण के बारे में। और पिताजी बहुत बड़े पंडित थे, तो उनसे विभिन्न वेद का, उपनिषद का, रामायण महाभारत ये सब का इसे सुनते रहते थे, तो उसका एक छाप पड़ा।
और दूसरी बात ये हो गया जो ये बचपन ही से हमको ऐसा लगता था जैसे कि ये श्री राम के बारे में हम लोग बहुत जानते थे, उनके बाल लीलाओं के बारे में, कृष्ण के बारे में कहा जाता था। परंतु दिमाग में ये चल रहा था जो व्हाई नॉट सीता के बारे में कहीं कुछ नहीं दिख पड़ता है, एक्चुअली कोई खास नहीं। तो इधर जब कोविड चल रहा था तो उस समय में मुझे कुछ टाइम मिला ज्यादा, तो और ने जो है सो अपना जो प्रोफेशनल जो वर्क था उसको छोड़ करके मैंने ज्यादा यही विभिन्न रामायणों की अध्ययन किया, एक्चुअली प्रचलित रामायणों की। तो उसमें भी मोटा मोटी वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण और रामायण, नंद रामायण, ये सब देखने के बाद जाकर के ये लगा जो उसमें भी बहुत कटौती हुआ है एक्चुअली जानकी जी के बारे में। एक दो प्रसंग है, एक तो जब कैसे उनका जन्म होता है, एक्चुअली प्रागट्य होता है, फिर जाकर के धनुष उठावन कैसे करती हैं एक्चुअली दो, और फिर जाकर के उनका जो है सो ये विवाह के समय में का प्रसंग है। परंतु इस बीच का कुछ ऐसा नहीं दिख पड़ता था, तो ये अपने मन में बचपन ही से था, ऐसा क्यों एक्चुअली, क्योंकि हम सीताराम कहते हैं, सीता वाज इक्वल टू राम, एक्चुअली उस लेवल के थे या उनसे भी बड़े थे, परंतु वाई नॉट सीता के बारे में कुछ नहीं। तो संयोग ऐसा हुआ जो मुझे एक महात्मा का दर्शन मिला जनकपुर में ही, और उन्होंने एक किताब मेरे सामने में निकाली, जो मैं वो कहने लगे जो मैं इसका नित्य पाठ करता हूँ एक्चुअली। तो उन्होंने दिखाया उसका कवर, श्री जानकी चरितामृत। तो मैंने कहा जो आप किताब हमको दे दो, मैं फोटो कॉपी करा करके आपको दे देता हूँ ये किताब। उन्होंने कहा नहीं, ये किताब मैं किसी को लेट नहीं करता हूँ, इसका मैं नित्य पाठ करता हूँ अपने लिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जाकर के मुझे 4-5 वर्ष लगे एक्चुअली उस किताब को पाने में, बहुत परिश्रम के बाद जाकर के। जब मैंने देखा उसको तो मुझे लगा जो एक तो अलौकिक ग्रंथ है, मुझे तो लगा जो पूर्ण ग्रंथ है एक्चुअली, क्योंकि इसमें ज्ञान भी है, इसमें भक्ति भी है, इसमें कर्म भी है, सब कुछ है एक्चुअली इसमें। जी। और एक कथा के माध्यम से जो है सो सबको लिखा गया है। तो व्हाई नॉट जाकर के इसका थोड़ा सा हम पब्लिसिटी दें। तो पब्लिसिटी दें तो उसके लिए मैंने सोचा जो कैसे लिखें, कौन लैंग्वेज में लिखें, तो मुझे ये समझ में आया जो हिंदी भाषा में लिखना चाहिए। उससे पहले मैं हिंदी में कभी नहीं लिखा था, तो नेपाली में लिखता था या अंग्रेजी में लिखता था। परंतु मैंने एक चेष्टा की लिखने के लिए, तो उसमें करीब 2.5 वर्ष लग गए मुझे जाकर के, क्योंकि वो 1300 पन्नों की किताब था और खास करके संस्कृत में लिखा हुआ था। तो उसको हम जितना संभव हो सका उसको संक्षिप्त करके पाठकों के लिए 27 एपिसोड्स में जाकर के मैंने उसको सीमित कर दिया, उसको टू मेक इनेबल द रीडर्स टू रीड इट, एक्चुअली टू अंडरस्टैंड इट। बुक के। हाँ, तो हिंदी में लिखने का एक खास वजह ये था, जो मैंने देखा जो नेपाल में भी हिंदी बहुत सारे लोग बोलते हैं एक्चुअली, और खास करके ये जो नेपाली भाषा है, तो नेपाली भाषा और क्षेत्र के भाषा, तो ये नेपाल में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है एक्चुअली। नेपाली फर्स्ट लैंग्वेज है, करीब करीब 49% 50% लोग बोलते हैं। इसके बाद जाकर के अदर लैंग्वेजेस भी है, सेकेंड लैंग्वेज, जैसे वहाँ का मैथिली है, भोजपुरी है, जी। अवधी भी है एक्चुअली बोली जाती है, और पहाड़ में बहुत सारे भाषाएं हैं। तो ये क्या है जो मतलब जो है सो संवाद की भाषा जो है सो नेपाल में हिंदी है। तो मुझे ये लगा जो नेपाली भाषा भाषी हैं, यदि मैं हिंदी में लिखूं तो वो भी सहजता से समझ जाएंगे इसको। और जो तराई जो है, जहाँ की ओवर 50% पॉपुलेशन नेपाल का तराई में है, तराई का मतलब हो गया जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में है, तो वहाँ करीब मोर देन 50-55% लोग तराई में रहते हैं, मतलब समतल भूमि में रहते हैं, जो कि हिंदी से बहुत परिचित है, एक्चुअली हिंदी ही बोलते हैं बहुत लोग वहाँ पर। तो ये चीज मैंने देखा, तो आई विल बी एबल टू कवर नेपाल। एंड इसके बाद जाकर के तो ये हिंदी जो है सो वर्ल्ड की ही एक बहुत बड़ी भाषा है एक्चुअली, हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह। तो हम बहुत बड़े समुदाय को जो है सो नेपाल के अलावा उसको भी कैच कर सकते हैं। फिर इंटरनेशनल भाषा भी है हिंदी, तो बहुत सारे देश में भी जो है सो लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक सद प्रयास किया कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट फ्रॉम हिंदी, और बाद में देखेंगे इसको नेपाली में कराने का, मैथिली में कराने का, जी। अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का, तो ये जी। काम चलेगा। परंतु मेरा फर्स्ट जो एफर्ट था वो हिंदी पर ही था एक्चुअली। जी। जी। तो श्री सीता बाल लीला, तो इस बुक के
कुछ लीला जो सीता माता जी की लीला है उसका अगर कुछ आप थोड़ा सा बताना चाहें कुछ तो। तो ये इनका यह सीता जी का जो ये जब ये इनका प्रागट्य हुआ था, तो एक तो यही बहुत यूनिक है, क्योंकि इसमें ये है जो इसका डिसीजन सीता कैसे यहाँ पर जन्म लेते हैं, इसका डिसीजन बैकुंठ धाम में हुआ था, एक्चुअली परधाम में हुआ था वहां पर। जी तो सीता जी एक समय उदास हो जाते हैं बैकुंठ में। राम पूछते हैं जो क्या आपकी उदासी का क्या कारण है। तो उन्होंने कहा जो हम पृथ्वी पर ऐसे ही अवलोकन किया था, तो मैंने देखा जो लोग वहां पर बहुत दुखित हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मतलब जब जो आनंद यहाँ पर बैकुंठ में लोग लेते हैं वो आनंद पृथ्वी के लोगों को भी जो है सो मिले। तो इसके लिए ये जरूरी है जो आप भी चले वहां पर और मैं भी चलती हूँ वहां पर। तो राम थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, जो मृत्यु भूमि में हम मैं क्यों जाऊं वहां पर, वो अपना दलील दे रहे थे। जी परंतु सीता जी की अपना दलील चल रहा था एक्चुअली। एंड आफ्टर सम टाइम सीता ओवर पावर्स राम एक्चुअली, मतलब जो इनकी तीक्ष्ण बुद्धि इतनी थी कि उन्होंने राम को बसीभूत कर लिया मनाने में। और फिर जाकर के बोथ ऑफ देम डिसाइड कि ये ठीक है, मैं अयोध्या में जन्म लेता हूँ, आप जाकर के वहां पर जन्म लें। क्योंकि ये जो जनक जी थे और उधर जो दशरथ जी थे, उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्या की थी। मतलब एक दशरथ जी पूर्व जन्म में श्री राम के लिए और इधर जनक जी जी पूर्व जन्म में सीता के लिए। तो उसी के तहत जो है सो इनका प्रागट्य सीता जी का जनकपुर में होता है। तो उसके लिए सीता के प्रागट्य के लिए इस बड़ा इंटरेस्टिंग रोचक है कैसे उनको उत्कंठा जगी यहाँ पर सीता को पाने के लिए। उसकी बड़ी रोचक कथा है, परंतु उधर हम नहीं जाएंगे। परंतु इनको पाने के लिए 1 बरस तक बहुत बड़ा जो है सो यज्ञ होता है जनकपुर में, मिथिला में। और उसमें सीता मंत्र राज है जो इस किताब में दिया भी गया है। तो उस मंत्र राज से जाकर के बहुत बड़ा जो है सो यज्ञ का आयोजन होता है, 1 साल तक वो यज्ञ चलता है। और उसी से अग्नि का जो ये है लपेटा जो है, तो उससे माता जी प्रकट होती हैं एक्चुअली 12 वर्ष के कन्या के रूप में। फिर जाकर के जनक जी और उनकी जो पत्नी थी महारानी सुनैना, तो कहती हैं जो आपको तो हम बाल लीला के लिए ये हमें ये है चेष्टा है, आपका ये जो रूप जो है उसके लिए मैंने आपकी तपस्या नहीं की थी। तो आप ये छोड़ दीजिए, ये लीला 12 वर्ष की है और की 4 सखियां लेफ्ट साइड, 4 सखियां राइट साइड में हैं, सब छत्र लिए हुए हैं, आप सिंहासन पर हैं। तो हम इसके लिए आकांक्षी नहीं थे, हम तो बाल के स्वरूप देखना चाहते हैं आपका। तब माता जी जो है सो ये सीता जी बाल के रूप धारण करती हैं फिर ये। और 1 साल के करीब में जाकर के तो उसी में भगवान श्री राम भी आए थे, मतलब यज्ञ को देखने के लिए अपने पिताजी के साथ में। तो करीब जब ये सीता जी 1 साल की होती हैं तो राम उस समय में करीब 5-6 बरस के बालक होते हैं उस समय में। जी तो इन दोनों का मिलन होता है उस समय में बाल में, तो वहां से शुरू होता है। और फिर जाकर के इनके दर्शन के लिए ऋषि नारद आते हैं, वो इनके हस्त रेखा पाद रेखा ये सब पढ़ करके कहते हैं जो मतलब ये ब्रह्मांड नायिका ने उत्पन्न लिया है यहाँ पर, ये सब बताते हैं उस पर। इसके बाद इनके दर्शन के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान शंकर आते हैं, बहुत सारे देवी देवताएं जो है इनके दर्शन के लिए, कोई साक्षात रूप में तो कोई जो है चोरी छुपे कर रूप में आते हैं, सब दर्शन करके चले जाते हैं। तो आपने जो क्वेश्चन जो किया उसमें एक प्रसंग ये भी है जो इनके दर्शन के लिए माता पार्वती भी आती हैं, लक्ष्मी जी भी आती हैं, सरस्वती जी भी आती हैं। तो खाली जी हम सरस्वती जी का एक पार्ट मात्र थोड़ा सा सुनना जी चाहता हूँ आपको। तो ये है जो सरस्वती जी आती हैं इनके दर्शन के लिए। और वो आती हैं जो एक वाद्य गान करने वाली महिला के रूप में। और वो आती हैं मतलब नॉट एज ए गॉडेस सरस्वती, वाणी की देवी जो सरस्वती हैं, वो आती हैं जो मतलब कुछ चोरी छुपे करके, मतलब छद्म भेष में आती हैं, जो हम वो गाजा बजाने वाली हैं। उनके साथ में कई सखियां भी होती हैं, एक्चुअली उनके फॉलोअर्स भी होते हैं। तो वो उनकी जो गान जो है सो सुन करके सुनैना बहुत वशीभूत हो जाते हैं एक्चुअली, इतनी मृदुल ढंग से
वो अपना म्यूजिक सुनाती हैं, इनको गाना गाती हैं, सरस्वती जी की मुग्ध हो जाते हैं हम्म, और वो कहती है जो तुम हमसे क्या लोगे, हम सब देने के लिए तैयारी हैं। तो कहती है जो नहीं नहीं, हम आपसे क्या लें, हम आपसे कुछ नहीं, हमें बस आपको सुनाना था, अपना जो है सो जो मैं कला जानती थी आपको दिखाना था, हो गया। तो कहे नहीं नहीं, मेरे संतोष के लिए कुछ मांग लो। तो कहे अच्छा, मांगना तो मैं नहीं चाहती थी, परंतु आप कह रहे हैं इतना तो ठीक है, परंतु जो मैं चाहूंगी वो आप दे देंगे आप मुझको? हम्म, कहते हैं तो हाँ, तुम कहो तो हम अपना राजपाट भी तुमको जो है सो दे देने के लिए तैयारी हैं। बोलो तुमको क्या चाहिए, तो कहिए। तो सरस्वती जी कहते हैं, बस आपका एक रत्न चाहिए हमको, जो आपका बहुत बड़ा रत्न है आपके यहाँ, जी। वो रत्न हमको दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, राजपाट भी नहीं चाहिए। तो सोचती है मन ही मन, जो मतलब मांगेगी क्या, कि बहुत बड़ा रत्न मांगेगी तो कोई बहुत पैसा मांगेगी, चाहे ऐसे ही कुछ मांगेगी, हम दे देंगे इनको। तुम मांगो, हम दे देंगे तुमको। तो कहती आप अभी भी सोच लो। तो कहती नहीं, मैं सोच लिया है एक्चुअली। तो वो कंडीशन दो रखते हैं सरस्वती जी इनके पास में। अच्छा, मैं जो मांगूंगी उससे तुम पीछे मुकरोगी नहीं है, एक्चुअली तुम दे दोगी उनको। परंतु जब तक तुम वो मुझे दे नहीं देती हो, वो चीज रत्न जो तुम्हारे पास में है, तब तक तुम्हें ये चीज किसी को, ये सेक्रेसी बताना नहीं होगा एक्चुअली। सो ये भी तुम्हारा प्रण होना चाहिए। तो कमिट कर लेते हैं सुनैना जी, ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे, हम आपको दे देंगे मुझे। इसके बाद जा करके कहती है जो अच्छा मांगो, अब तुम क्या मांगते हो? तो कही वो सरस्वती जी, बाग देवी जी बोलती हैं, अच्छा मैं, मेरा कोई संतान नहीं है, और संतान के लिए मैं लालायित हूँ, बहुत अतृप्त हूँ। जी। तो आपके गोद में जो ये हैं कन्या है, ये कन्या को आप हमको दे दो, और हमें, मेरे लिए वही सर्वश्रेष्ठ रत्न है, मैं वही लेकर के प्रश्न ये संतुष्ट हो जाऊंगी। ये सुनते ही तो वो जा करके जो है सो ये वज्रपात हो जाता है उन पर, सुनैना पर। वो जी। कल्पना भी नहीं की थी, जो कोई उनकी जो इतनी जो लवली पुत्री है उसको कोई मांग लेगा, वो कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद जाकर के वो बहुत उसके पैर पकड़ती हैं, एक्चुअली वो अपना शुद्ध बुद्ध खो देती हैं वहां पर। बहुत करुणा है उनमें। वो भीख मांगती है, जा करके शरीर को जो सो पटक पटक करके, तुम कुछ मांग लो, परंतु ये रत्न मुझसे नहीं मांगो। एक्चुअली तुम जो चाहते हो सब कर लो, हमको दासी बना लो, कुछ कर लो, परंतु मेरी पुत्री को मुझसे अलग नहीं करो। इतना प्रेम था उसमें, तो बहुत करुणा रस से भरा हुआ है। हम्म, बाद में जा करके जब ये मूर्छित हो जाती है एक्चुअली, तो उस मूर्छित होने से पहले वो अंत में कहती है, अच्छा मैंने तुमको कमिट तो कर दिया है, तुम ले लो, कह करके, और मूर्छित होकर के गिर जाती है वहां पर, अपना कमिटमेंट पूरा करने के बाद जाकर। तब वो सीता, वो जो सरस्वती जी जो होती है, भाग देवी जी, वो इनको गोद में लेकर के और नाच नाच करके, जो मतलब वो ब्रह्मांड नायिका जिसे कोई पाना ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ हो, हमें गोद में मिल गया है एक्चुअली। जी। वो तृप्त तृप्त हो जाते हैं, वहां पर गाना गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो ये है, परंतु उनका इंटेंशन तो ये नहीं था बिगाड़ना कोई वहां पर। तो अंत में जाकर के सुनैना जी के सर पर हाथ रखती हैं, वो चेतना में आती हैं और कहती हैं जो मेरी इच्छा पूर्ति हो गया, ये तुम अपने बच्चे को जो सो रख लो। ये जाकर के जो सो साक्षात ब्रह्मांड नायकी हैं। और तब जाकर के वो एक मधुर गीत गाती हैं एक्चुअली वहां पर। सीता जी कौन है इसके लिए, जो चिकुरा उनका इतना मधुर गाना है एक्चुअली। हम्म, तो उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। करीब 16 छंदों की ये है मधुर गीत उनके बचपन के लिए, जानकी जी का। जी। और वो पैर से कितनी सुंदरी थी, वो उनके नक से शुरू करती हैं और जा करके जो सो उनका चेहरा तक। तो उनका हम्म, चेहरा कैसा था, उनका नाक कैसा था, उनका गाल कैसा था, उनका दांत कैसा था, अद्भुत जो है सो, मतलब एक तो सरस्वती जी ठहरी, और वो जाकर के जब गाती है तो अपना सब कुछ रख देती उस मधुर गाना। तो ओ, ओ, उसका इसमें चित्रण है। उसके बाद भी अनेक देवी देवता आते हैं एक्चुअली महारानी के दर्शन करने के लिए। उतना ही रोचक है। दो लीलाएं वो अयोध्या में करती हैं, उसमें ये दिखाती हैं कि मतलब वो वैराग्य पक्ष की है कुछ जो है सो उसमें। तो ये संसार जो है सो ये असत्य है, सत्य क्या है उसको मार्गदर्शन कराते हैं सब जीवों के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा ये वैराग्य रस भी है इसमें,
इसमें करुणा रस भी है, इसमें प्रेम रस भी है, इसमें सर्वव्यापकता की एट ए टाइम शी यूज्ड टू बी एट डिफरेंट प्लेसेस, तो वो सब है। तो ये समग्र रूप में एक ये पुस्तक पढ़ लेने के बाद जाकर के मुझे लगता है जो कोई जी और पुस्तक पढ़ने की वो जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये पूर्ण ग्रंथ है एक्चुअली। जी। तो और आपका जो इस बुक, आप क्या सोचते हैं इस बुक को सबसे ज्यादा किसके लिए बेनिफिट है? मतलब सभी के लिए बेनिफिट है, सबको ये बुक पढ़नी चाहिए मैं तो कहूंगी, पर अगर आपका कोई टारगेटेड जो एक आयु वर्ग है या एज ग्रुप है, या फिर सभी हैं, अगर आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें। देखिए, ये किताब ये हर किसी के लिए, जी एक बच्चा के लिए भी उतना रोचक है क्योंकि वो तो बचपन में ही सब लीलाएं की थी। तो जैसे कृष्ण की जो लीला है या राम की जो लीला है बचपन की, वो जैसे अपीलिंग है, तो उससे भी ज्यादा इनका माता जी का जितना लीला है एक्चुअली सब एक पर एक है, मधुर। यही है कि ये प्रकाश में नहीं आया है। जी तो ये इतना मधुर है, इतना संगीतमय है, इतना सुंदर है, इतना रोचक है, दैट विल बी अपीलिंग टू द चिल्ड्रेन खास करके। जी ये है ये। परंतु जो बहुत उच्च किस्म के भक्त हैं उनके लिए तो ये अमृत तुल्य ही है, एक्चुअली भक्तों के लिए है। जो ज्ञानवान है उनके लिए भी जो है सो ये उतना ही उपयोगी है एक्चुअली, इसमें कि कैसे मतलब जगत मिथ्या जो भगवान ये शंकराचार्य जी ने कहा था वो भी स्थापित कर देते हैं। तो ये जन जन के लिए, वो चाहे वो जिस एज ग्रुप के हों, बच्चे हों, वयस्क हों, बूढ़े हों, ये सब के लिए उतना ही प्रेरणादायी। जी और ये सबसे बड़ी चीज तो ये है जो ये आनंद रामायण है एक्चुअली, ये आनंद पूर्ण है। ये जो सीता की बाल लीला है ये आनंद पूर्ण है। जी क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा, जब मैंने करीब 32-33 किताब 34 किताब लिखी थी इससे पहले, जी तो वो अपना जो मेरा प्रोफेशन था एज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजिक इशूज, इकोनॉमिक इशूज, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पर, तो किसी में मुझे आनंद नहीं आया, वो आनंद नहीं आया। या और कोई जो ग्रंथ मैंने जो पढ़ा एक्चुअली और रामायण, उससे भी मुझे जितना तृप्त नहीं हुआ, जी उस सबसे ज्यादा आनंद इसको, इस किताब को पढ़ने से एक्चुअली मुझे प्राप्त हुआ। जी श्री जानकी चरितामृत जो इसका ओरिजिनल विवर्तन है वो पढ़ने से आया। और एक काम करने में मुझे मुझे जो आनंद आया एक्चुअली, वो पहले जितना पुस्तक मैंने लिखा या आर्टिकल्स लिखा एक्चुअली कहीं भी मुझे वो आनंद नहीं आया था। इसीलिए आनंद के लिए, खुशी के लिए, और जो मानव की जो इच्छा चाहे वो जो चाहे एक्चुअली वो सब किताब में है। और यहाँ तक कि इनका 12 नाम लेने से जो उद्धार हो सकता है वो भी इस जी किताब में वर्णन है। 108 नाम ले वो और भी जाकर के उतना अच्छा है। इनका जो सरस्वती जी का जो वंदना है वो नित्य गाया जाए वो और भी मधुर है। तो इनका सब चीज, इनका चरित्र ही इतना महान और आनंददायक है, जो मुझे लगता है जो कोई भी पढ़े वो तृप्त हो जाएंगे इससे। जी। और कॉमन पीपल तक कैसे ये किताब पहुंच सकती है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है? अगर किसी को अम, लेना है, पढ़ना है। तो इसके लिए मैंने ये काठमांडू से इसको पब्लिश करा एक्चुअली बुक फॉर्म में। जी इसको काठमांडू में जून में मैंने प्रकाशित करवाया। और जाकर के जून में ही लगभग थर्ड वीक में जनकपुर जानकी मंदिर में, जनकपुर में जहाँ मेन सीता जी का मंदिर है, उनके महंत राम तपेश्वर दास जी ने इसका विमोचन किया वहां पर जनकपुर में। फिर उसके बाद हम अमेरिका चले आए। तो इसको ये प्रचार प्रसार नहीं हुआ एक्चुअली, इस किताब का नहीं हो सका। फिर भी काठमांडू में उपलब्ध है एक्चुअली, एक रत्न पुस्तक भंडार है वहाँ उपलब्ध है ये। ये माइती घर में। फिर जनकपुर में जनकपुर धाम में जानकी पुस्तक भंडार है, वहाँ ये किताब अवेलेबल है एक्चुअली मार्केट में। और इसको मैंने अमेजोन पर रख दिया हाल ही में। तो ये अमेजोन पर ऑनलाइन जो है सो किताब जी। उपलब्ध है अभी के लिए। इसका अच्छा। हार्ड कॉपी संभव है जो बाद में आ जाए, परंतु इसका लिंक्स मैं भेज दूंगा इसका। वो अमेरिका मतलब amazon.com में खोजा जाए तो जी इसका किताब वालीला तो वहां भी मिल सकता है। नहीं तो जो अपने हिंदुस्तान में है प्रेमी, वो यदि पढ़ना चाहें
तो अमेज़न इन में जाकर के सीता बाल लीला को खोजा जाए, जी। तो वहाँ भी किताब उपलब्ध हो जाएगा एक्चुअली। परंतु ये ऑनलाइन वर्ज़न है और इसका जो है सो ये हार्ड कॉपी जो है सो कुछ समय के बाद अमेज़न में आएगा। जी, जी, जी। बिल्कुल। तो बहुत ही यूनिक किताब है ये और सभी से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि इस किताब को पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें इसके बारे में क्योंकि इसमें जो डिटेल्स हैं, वो मुझे नहीं लगता कहीं और मिलेंगे। अगर स्पिरिचुअल अ, तरह से देखा जाए, धार्मिक तरह से देखा जाए और सीता जी के बारे में जो किताबें हैं बहुत मुझे तो मुझ हो सकता है बहुत हो पर मेरी नॉलेज में बहुत कम है। तो ये बुक बहुत ही यूनिक बुक है। इसको मैं ज़रूर बोलूँगी कि सभी इसको पढ़ें और जहाँ भी अवेलेबिलिटी है मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इसकी अवेलेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी तो किसी को भी डिटेल्स देखना है तो देख सकते हैं उसमें। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत आपका आभार कि आप से बातचीत हो सकी। आपने टाइम दिया बात करने के लिए, अपने थोड़ा अपने बारे में, अपनी किताब के बारे में और आगे भी बहुत डिटेल में क्योंकि आप जिस तरह आपके काम हैं, इतना रिसर्च किए हुए हैं, प्रोफ़ेसर हैं, तो बहुत डिटेल में आपके बारे में भी बहुत कुछ जानने की उत्सुकता है। तो उसके बारे में भी कभी डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और आप मेरे से बातचीत करने के लिए और फिर जल्दी ही मिलते हैं और डिटेल में बात करने के लिए। आप साक्षात सीता की मूर्ति आप तो स्वयं ही हैं। तो आपको प्रणाम मैं करता हूँ इस बार में सीता के रूप में। आशीर्वाद। फिर ज़रूर मौका मिलेगा हमें जी, फिर से बात। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।